हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के लेक्चर में हम क्या देखेंगे? तो आज के लेक्चर में भी हम असहयोग आंदोलन पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने क्या क्या देखा था, एक बार हम इसके बाद क्या एक लेक्चर में क्या इसका रिवीजन कर लेंगे, ताकि आपको क्या असहयोग आंदोलन के बारे में अच्छे से आपको याद भी हो जाए चीज़ें। अभी तक तो आपको सारी चीज़ें याद ही हो गई होगी, जितना भी मैंने आपको पढ़ा है, क्योंकि हमने कहानी के तौर पर ही पढ़ा है और कहानी जल्दी याद हो जाती है। बाकी जो डेट है वो हमको याद रखनी है। तो हम हमारे 4 लेक्चर में हमने असहयोग आंदोलन को पढ़ा है, तो हमने अच्छे से डेट भी हमको 2-3 बार हमने रिवीजन कर लिया, तो डेट भी हमको याद होगी। हम ऐसे ही सभी आंदोलन को पढ़ेंगे, क्योंकि असहयोग आंदोलन एक क्रांतिकारी घटना के रूप में सामने आया था आधुनिक भारत में, इसलिए हमने इसको अच्छे से पढ़ा है ना। तो हम देखेंगे कि जो असहयोग आंदोलन है, तो असहयोग आंदोलन में सबसे ज़्यादा सफलता किस चीज़ को मिली थी? सर्वाधिक सफलता। तो आप ये पॉइंट लिखना, सबसे ज़्यादा सफलता किस चीज़ को मिली? तो विदेशी कपड़ों के बहिष्कार को। क्या सबसे ज़्यादा क्या किया था? विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया था। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, विदेशी कपड़ों का क्या किया था? बहिष्कार किया था। किसके द्वारा? भारत के द्वारा। तो सबसे ज़्यादा, बाकी और भी अन्य चीज़ों का बहिष्कार किया था, पर सबसे ज़्यादा सफलता किस चीज़ को मिली थी? तो विदेशी कपड़ों के बहिष्कार को। देन उसके बाद क्या? ताड़ी की जो दुकानें थी, ताड़ी मतलब शराब, तो शराब की दुकानों पर क्या? धरना। आप इसके आगे लिख लेना कि हालांकि ये क्या कार्यक्रम में शामिल, जो मूल कार्यक्रम था उसमें ये शामिल नहीं था कि हमें इसका बहिष्कार करना है। तो हम इसमें लिख सकते हैं हालांकि मूल कार्यक्रम में शामिल नहीं। बस हमको इतना लिखना है, मूल कार्यक्रम में शामिल नहीं। तो क्या सबसे ज्यादा सफलता किस चीज को मिली? विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, और ताड़ी या शराब की दुकान पर धरना, और हालांकि मूल कार्यक्रम में इसको शामिल नहीं किया। अब हम इसके बाद देखेंगे कि 1921 में क्या हुआ था। 1921 ईस्वी में जो वायसराय थे, वायसराय कौन बनाए गए थे? भारत के वायसराय कौन बनाए गए थे? तो किसको बनाया गया था? लॉर्ड रीडिंग को। किसको? लॉर्ड रीडिंग को वायसराय बनाया गया था। और वायसराय बनने के बाद क्या किया था? इन्होंने क्या अपनी दमनकारी नीति अपनाई थी। क्या की थी? दमनकारी क्या नीति अपनाई थी? किसके द्वारा? वायसराय के द्वारा दमनकारी नीति अपनाई गई थी। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जो गांधी जी को छोड़कर, तो क्या किया था इनके द्वारा? गांधी जी को छोड़कर जो भी असहयोग आंदोलन में जितने भी राजनीतिक नेता थे, उनको क्या किया था? गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तार किया गया था। तो क्या किया था? गांधी जी को छोड़कर, आप पूरा सेंटेंस लिख लेना, गांधी जी को छोड़कर अन्य सभी जो असहयोग आंदोलन में शामिल नेता थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। और हम इसमें लिखेंगे, हमारे प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो प्रथम नेता कौन थे जो गिरफ्तार हुए थे? मोहम्मद अली। तो कौन थे? मोहम्मद अली थे। तो प्रथम नेता हमसे पूछ सकते हैं तो मोहम्मद अली। बाकी तो बहुत सारे हैं, तो हम इन सबके नाम नहीं लिख सकते। तो सबसे प्रथम हमसे पूछ सकते हैं तो मोहम्मद अली। तो इसमें क्या किया था? गांधी जी के द्वारा क्या किया था? जो अली बंधु है, अली बंधुओं की क्या रिहाई, अली बंधुओं को क्या रिहा ना करने के उससे क्या किया था गांधी जी के द्वारा। तभी उस समय क्या हुआ था? नवंबर 1921 में क्या किया था? तो प्रिंस ऑफ वेल्स कहाँ पे आए थे? भारत आए थे। प्रिंस ऑफ वेल्स कहाँ पे आए थे? भारत आए थे। तो भारत आए थे, तो इसमें गांधी जी ने इनका क्या बहिष्कार किया था। किसका? प्रिंस ऑफ वेल्स का। तो इसके बाद क्या घटना हुई थी, हम इसको आगे देखते हैं। तो इसके बाद क्या क्या चीज़ें हुई थी।
ये हमारा आज असहयोग आंदोलन कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका एक बार रिवीजन कर लेंगे। जो भी हमने तीन से 4 लेक्चर में पढ़ा है उसका एक बार हम रिवीजन कर लेंगे, ताकि आपको क्या चीज़ें याद रहे। तो उसका एक बार हम शॉर्ट रिवीजन कर लेंगे। तो क्या किया, इसके बाद जब गांधी जी के द्वारा जो प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत में आगमन नहीं किया गया, तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा दमनकारी नीति अपनाई गई। ब्रिटिश सरकार के द्वारा क्या किया गया, दमनकारी नीति अपनाई गई, जिसमें उन्होंने क्या किया, 60,000 लोगों को क्या किया, गिरफ्तार कर लिया गया। साठ हजार लोगों को क्या किया, गिरफ्तार कर लिया गया ना। इसमें हम आगे देखेंगे तो आगे इसके बाद क्या किया, गांधी जी के द्वारा 1 फरवरी 1922 को क्या बोला गया कि अगर 7 दिनों के अंदर जितने भी राजनीतिक नेता है उनको नहीं छोड़ा जाएगा, तो क्या करेंगे, बारदोली से क्या करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे। लेकिन क्या हुआ था, हम इसमें लेकिन करके लिखेंगे, लेकिन 7 दिन पूर्व ही 7 दिनों से पहले ही, कब, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को क्या किया था, उत्तर प्रदेश गोरखपुर में क्या हुआ था, चोरा चोरी कांड हो गया ना। तो जिससे क्या जो गांधी जी ने अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या वापस ले लिया। तो ये हमारा क्या असहयोग आंदोलन कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, एक बार हम असहयोग आंदोलन की सबसे पहले हम देखेंगे शुरुआत कब हुई थी, उसके बाद हम पृष्ठभूमि के बारे में देख लेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी। उसके बाद हमने क्या देखा था कि कांग्रेस की स्वीकृति हमने ये देखा था, तो हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे, क्या क्या चीज़ें देखी इसमें। इसके बाद हम देखेंगे आंदोलन प्रारंभ होने से पूर्व की घटनाएं क्या क्या थी वो हम देखेंगे, और अंततः चीजें क्या हुई कि सविनय अवज्ञा आंदोलन तक पहुंचा, पर गांधी जी के द्वारा इसको वापस ले लिया गया। फिर उसके बाद हम चोरा चोरी कांड जो कांड है या हत्याकांड है उसको हम पढ़ेंगे कि कब हुआ था, तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इसका कारण क्या था और परिणाम का क्या चीज़ हुई, और जो मुख्य रूप से क्या क्या घटनाएं घटित हुई, तो हम इसके बारे में अच्छे से देखेंगे।